रेस्टोरेंट में बैठी हुई सिया मानव का इंतजार कर रही थी। मानव जिसे सिया से आज 27 साल बाद मिलना है। मानव का इंतजार करते करते सिया अपने अतीत में डूब गई। 27 साल पहले की हर घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसका मानव से मिलना, मानव का भी उसके प्रति आकर्षित हो जाना। दोनों अलग अलग शहर से थे और उसे जमाने में एसटीडी फोन भी काफी महंगे हुआ करते थे। मानव उस वक्त पढ़ाई कर रहा था और सिया एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रही थी। इस अंतर को सिया समझती थी। मानव के हाथ तंग ही रहते थे, इसलिए वह कभी भी मानव पर मिलने आने या फोन करने का दबाव नहीं बनाती थी। बस कभी कभी फोन कर लेती थी। सिया ज्यादा फोन भी नहीं करती थी क्योंकि उसकी स्त्री सुलभ लज्जा उसे बहुत ज्यादा खुलने से रोक देती थी और मानव को उसके हालात रोक देते थे। किंतु कुछ था जो उनके रिश्ते की डोर को बहुत मजबूती से बंधे हुए था। मानव और सिया की मुलाकात सिया की एक सहेली के घर हुई थी और दोनों एक दूसरे पर मन ही मन मर मिटे थे। किंतु प्रत्यक्ष में तो मानव ने सिया से कोई वादा नहीं किया था, किंतु एक अनकहा अनुबंध था दोनों के बीच। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। मानव का चयन प्रशासनिक सेवा में हुआ था। अब शायद दोनों को भविष्य की दिशा तय करनी थी कि आगे का सफर साथ साथ होगा या अलग अलग राहों पर चलना होगा। पारिवारिक हालातों के चलते दोनों एक दूसरे के ना हो सके। वक्त ऐसा बदला कि दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, लेकिन ईश्वर को भी शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सिया को मानव एक मॉल में मिल गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान गए। सिया कतरा कर निकलना चाह रही थी, किंतु मानव ने उसे रोक लिया आवाज देकर। अब तो उसे रुकना ही पड़ा। फिर एक मुलाकात का वादा दिन तारीख के साथ मानव ने तय करके ही उसे जाने दिया। कुछ था कि सिया भी ना नहीं बोल सकी और तय समय पर पूर्व निर्धारित रेस्टोरेंट में मानव के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसे मानव आता हुआ दिखाई दिया। वह तेज नजरों से सिया को ही ढूंढ रहा था। मानव एक अधिकारी बन चुका था तो रुतबा और रौब उसकी शख्सियत में 4 चांद लगा रहा था। वहीं सिया उसे देखकर सोच रही थी कि कभी ये मानव कितना सीधा साधा था, जिसके साथ उसने अपने आगे के जीवन का सपना देखा था। इतने में मानव की नजरों ने उसे देख लिया और सीधा उसके पास आ गया। दोनों की आंखें मिली, फिर दोनों ही एक दूसरे से आंखें चुराने लगे। ऐसा लगता था कि शायद आंखें वो सब एक दूसरे को बता देगी जो वो एक दूसरे से छुपा रहे हैं। फिर भी कुछ बात तो करनी ही थी। सिया सोच रही थी जिंदगी भी अजीब परीक्षा लेती है, जिससे हर रोज वह इतना कुछ कहना चाहती थी। आज वह सामने बैठा है तो शब्द खो चुके हैं, जबान तालू में चिपक गई है, गला सूख रहा है। खैर, मानव ने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया और सिया से पूछा, कैसी हो सिया? शादी कब की? किससे की? आपने बारे में भी बताया उसने कि उसकी पत्नी विश्वविद्यालय में प्रवक्ता है। एक बेटा है जो एमबीए कर रहा है। कुल मिलाकर सब अच्छा है। सिया ने भी बताया अपने बारे में। एक बेटी है, बेटा अभी 12वीं में है। सब अच्छा है। दोनों की जिंदगी भी ठीक चल रही थी, किंतु एक टीस तो थी ही दोनों के मन में। मानव कुछ ज्यादा ही बेचैन दिख रहा था। उसे शायद अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। काश उसने कुछ और प्रयत्न किया होता तो सिया आज उसकी होती। मानव को शायद सिया उस वक्त के मामूली लड़की लगी थी और सिया तो मानव को चोर नजरों से बस देख ले रही थी। उसके माध्यम वर्गीय परिवार वाले संस्कारों ने कभी उसे जो दिल चाहे वो करने की इजाजत नहीं दी। हमेशा उसे मन को मारना ही सिखाया गया था और मन को मारने में वह बहुत महारत हासिल कर चुकी थी। वह मानव को जी भर के देखने की इच्छा को भी मारने में कोई संकोच नहीं कर रही थी। कुछ देर बैठने के बाद दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, किंतु मानव का मन शायद सिया के पास ही छूट गया था। आज वही मामूली लड़की की झुकी हुई नजरें मानव के मन से उतर ही नहीं रही थी। वह सिया से मिलने के साथ ही उस पुराने मानव से भी मिल रहा था, जो इस चमक दमन की दुनिया की चकाचौंध में मानव की अंदर ही कहीं गुम हो गया था। कभी कभी सिया को फोन करता तो सहज ही प्रश्न होता, क्या कर रही हो? और सिया कहती, खाना बना रही हूँ या सब्जी काट रही हूँ या कोई और घरेलू काम बताती तो मानव को भी उसकी माँ याद आ जाती, जो ऐसे ही घर के काम करते हुए उसके बाबूजी का फोन उठाती थी। मानव को शायद सिया से दोबारा इश्क हो रहा था, क्योंकि मानव के घर में सब कुछ था, बस नहीं था तो एक घरेलू माहौल।
जहां पत्नी आई लव यू नहीं बोलती, बस चुपचाप पति की पसंद का खाना बनाकर मुस्कुरा देती है और पति को पूर्ण समर्पण का सुख मिल जाता है। और पति भी पत्नी के लिए कोई गिफ्ट लाकर अपनी भावना का इजहार हो गया ऐसा समझ लेता है। इंसान जिस परिवेश में पला बढ़ा होता है वह उसे में सुकून महसूस करता है। शायद मानव के साथ भी यही हो रहा था। शुरू में तो मानव अपनी शादी के बाद समझ ही नहीं सका कि वो अंदर से अधूरा क्यों है। आज सिया से मिल उसे लगा कि शायद सिया ही उसकी जिंदगी का खालीपन भर सकती है। और सिया अपने मध्यमवर्गीय परिवारों में मिले संस्कारों के साथ बड़ी तेजी से अपने जज्बातों को मन में ही मार रही थी। एक दिन मानव ने सिया से कह ही दिया, सिया क्या हम अपनी अधूरी चाहत को पूरा कर सकते हैं क्या? शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें मिलाया है। सिया इस पर चुप रह गई। मानव के दोबारा पूछने पर सिया के कहा, मानव तुम मेरे साथ सोना चाहते हो मानव, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी। तुमको लगता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, किंतु मेरी चाहत अब शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। इतना कहकर सिया तेज कदमों से जाने लगी और मानव उसे जाता हुआ देखता रहा। और मानव सोच रहा था सिया को पाया तो एक बार भी नहीं, लेकिन खोने का दुहक दोबारा हो रहा है।